आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और विकास कोच यानी पर्यावरण से अधिक प्रभावित होता है, ये होगा। या सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीने द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्ची की किसी भी जन्मजात विकास से दूर करता है। या पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, यहाँ पर प्याजे होगा, प्याजे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? विकास गुणात्मक चरणों में होता है कि बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान के निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है या बच्चे अपने पर्यावरण क्रिया पर करते हैं। इनका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व सकारात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, या अहम मान्यता, या अनुकरणीयता। 3 का आंसर हो जाएगा बी। बी हो जाएगा 4 में। डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों के खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं या यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। सी में है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। वे एक नया कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाएगा। इनका आंसर बताइए क्या होगा? 4 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चे को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? इनमें होगा, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? बी में सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह से स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीके से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? 5 का आंसर हो जाएगा 4। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, थीमेटिक इकाई या नियमित इकाई, बड़ी रक्षण रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम क्षमता समूह बनाना, छात्र से लेबलिंग, या परियोजना विधि या क्षमता समूह बनाना या रैंकिंग। इनका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, करके सीखना, परियोजना विधि। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना, स्कूल की आवश्यकता नहीं है, या कि बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें, या जीवन एक जीवन सच्चा शिक्षक है। इनका आंसर क्या हो जाएगा? 3। कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक प्रति क्षमता के बीच एक सहयोग समर्थन किया। इस सिद्धांत में विस्तृत प्रतिक्रियाएं हैं, या यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, या इनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है। 8 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर।
निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। उस चरण को जब अधिगम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, एक संदर्भ जिससे बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कई कार्य लगभग स्वयं ही कर सकते हैं, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जाता है। 9 का आंसर हो जाएगा 3। ये एक उभयलिंगी व्यक्तिवत है। इसका क्या हो जाएगा? स्त्री लक्षण वाले पुरुष को संदर्भित करता है। मैं आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का संयोजन होता है। मैं दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। समाज में प्रचलित लिखा जाए या रूढ़िवादिता लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो नंबर। बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। 11 का क्या हो जाएगा? 11 का 4 नंबर ट्यूशन। मानकीकृत परिदक्षिणों के आलोचनाओं में से एक है कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है, या उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, या कि प्रतिरक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता है। डी में है कि वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। 12 का आंसर हो जाएगा ए। 13 एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाया जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परिरक्षण सहायक नहीं है कि प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। 13 का आंसर हो जाएगा 2। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। एक में है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में बच्चे की सीखने की जरूरत को जानने में और तद अनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। सी में है कि आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। डी में है कि बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने के लिए। इनका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? इससे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम के द्वारा अनिवार्य किया गया है। ये तो होगा ही। यह शिक्षण अधिनियम के प्रक्रियाओं का एक विभिन्न अंग है। ये भी होगा ही। ये अभी भिन्न शिक्षाओं पर बच्चों की उपलब्धि केंद्रित है। ये तो होगा ही। डी में कहता है यह बच्चों को धीमे या खराब बुद्धिमान के रूप में चिन्हित किया उपयोगी होता है। ये नहीं होगा डी नंबर। ये इनका आंसर होगा यही। बच्चों में प्रतिभाशीलता के डैश के कारण हो सकती है। आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। एक साधारण समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता या एक आनुवंशिक दिनचर्या। इनका आंसर हो जाएगा 16 का 1 नंबर। सबसे बेस्ट आंसर यही होगा। उससे ये भी हो सकता है लेकिन इनका आंसर होगा बेस्ट ही है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता हो या उनके संस्कृति और भाषाई जन को महत्व देता है तथा उन्हें
उपयोग करता है, उनकी भाषाओं के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्यधारा की भाषा सीख सके, या बच्चे को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। इनका क्या आंसर हो जाएगा? 17 का 2 नंबर, ये आंसर हो जाएगा इसका। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यकता हस्तक्षेप पर निर्भर करता है। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और परिरक्षक निर्देश उपयोग करने पर, या उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, या उनको प्रति स्नेही होने के लिए इन पर, या उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देते हैं। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। 19 का अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं है? एक कार्य को छोटे खंडित में तोड़ना, अधिगम के लिए वैकल्पिक तरीके से पेशेवर, उन्हें दैनिक कार्यों के लिए शारीरिक गतिविधियों का, या उन्हें बेचैन होने के अक्सर उन्हें फटकार लगाना। ये सब तो होगा ही, इनका आंसर हो जाएगा डी। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करता है जो विकलांग है, डिस्लेक्सिक है, सृजनात्मक या प्रतिस्थायी है। 20 का आंसर हो जाएगा 3। 21 निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने ये तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है? किसी विशेष समस्या को हल करने के लिए बारे में अपने विचार क्रियाओं पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार प्रतिरक्षण और विभिन्न उतारों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना, या अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। इनका आंसर हो जाएगा 21 का 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? बताइए, इनका आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। 22 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, बी नंबर। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा उत्पादन होता है। आंसर है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित आवरण का ज्ञान करना, ये तो होगा नहीं। बच्चे का जवाब क्या है? बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभवों पर आधारित है। बच्चे ने गायों को अभी देखा नहीं है, या बच्चे का परिवार बच्चे तक पूरे वातावरण का प्रदान नहीं है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बताइए। 23 का आंसर हो जाएगा 2, बी नंबर। 24 निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कक्षा में शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना, ये तो होगा नहीं। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का वर्णन करना, ये तो होगा नहीं। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। देखते हैं। आराम के लिए और जगह बनाना जहां बच्चे समाज से पूछताछ और माध्यम से सीखते हैं। सी और डी में से बताइए कौन होगा? 24 का सबसे बेस्ट ये है। 25 निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करते हैं?
वह कक्षा जिसमें पारदर्शिता, विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चे की पहुंच से परे हो तक सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां कोनी हो और विभिन्न प्रकार की बाल साहित्य खुली टाक शेल्फ में रखी हो, वे दिन के किसी भी समय पर्याप्त किया जा सके। अलमारी में अच्छी तरह से संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री हो, सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जा सकता हो। 25 का आंसर हो जाएगा बी। 26 निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वे कक्षा 4 में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से है। बी में है कि वे एक राज्य या राष्ट्र के अधिगम ने एक रूपता बनाए रखता है। वे अध्यापन के पाठ्य पुस्तक के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम बनाए रखता है। 26 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 27 राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने इनकी समक्ष डैश प्राप्त की है? मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद या संज्ञावाद। 27 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, रचनावाद। 28 कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पानी स्कूल में आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, या सी में है कि वे सभी उपलब्धियों में नियमित हैं। डी में है कि वे एक शिक्षण की अष्टविधान प्रदान करने में और उसकी प्रश्न पुष्टि है। डी का आंसर हो जाएगा 28 का डी नंबर। 29 निम्नलिखित में से कौन से बच्चे में ही अधिगम सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? नियमित मूल्यांकन परीक्षा उत्तेजित की मानी जाती है। शिक्षा को भी विभिन्न उदाहरणों एवं चित्रों का उपयोग करके विषयों की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा ने सही प्रकार की शिक्षा सामग्री चाहिए। या डी में है कि शिक्षक को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर बच्चे की एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए मदद करना चाहिए। इनका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 29 अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? बच्चे को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए, या चुप्पी साधने के लिए, शिक्षक को निर्देश देने के लिए, या बच्चों को पाठ याद करने के लिए। इनका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ये PYQ 2018 का CDP का है। यदि